फाइब्रोस्कैन एक तरह का स्पेशल अल्ट्रासाउंड है जिसमें कि आप अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती हैं लिवर की स्टिफनेस को देखने के लिए। जैसे डॉक्टर अनुराग ने शुरू में ही बताया था कि लिवर एकदम सॉफ्ट ऑर्गन रहता है, तो जैसे जैसे लिवर में डैमेज होगा वो हार्ड होता जाएगा तो वो स्टिफनेस उसकी जाएगी। तो एक एवरेज फाइब्रोस्कैन जो होता है किसी भी नॉर्मल व्यक्ति का है, उसकी स्टिफनेस के हिसाब से देखें तो उसका स्कोरिंग 5 से 8 के बीच में होता है। 5 से 8 का मतलब है कि वो नॉर्मल है। 8 से ऊपर और 12 से नीचे मतलब कि लिवर में कोई ना कोई डैमेज तो हो रहा है, कुछ एक्टिविटी है, कुछ स्टिफनेस आना शुरू हुई है, तो वो फाइब्रोसिस की स्टेज में है। वो फाइब्रोसिस F1 से लेके F2 या F3 तक हो सकती है। 12 से अगर ऊपर होता है, 12 से 15 के बीच में है तो वो फाइब्रोसिस F4 स्टेज में पहुंच चुकी है, और 15 से अगर ऊपर है तो वो लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि क्या कारण है लिवर सिरोसिस का, उसकी वजह से। अगर किसी को अल्कोहल की वजह से है तो मैं कहूँगा कि अल्कोहल में अगर 20 के ऊपर है तो वो लिवर शायद परमानेंट डैमेज हो चुका है। अगर वो नैश CLD है, मतलब कि मोटापे की वजह से लिवर में डैमेज है, तो अगर वो 18 के ऊपर है तो लिवर परमानेंट डैमेज हो चुका है। हेपेटाइटिस में हम 16 मान के चलते हैं, तो ये अलग अलग वजह से रहता है। बट अगर 15 के ऊपर आपका स्कैन में जा रहा है तो इसका मतलब कि लिवर में एक परमानेंट डैमेज आ चुका है। लिवर ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। कॉम्प्लेक्स सर्जरी इसलिए है क्योंकि जो पेशेंट है उसका ऑपरेशन 8 से 10 घंटे चलता है, डोनर का ऑपरेशन 5 से 6 घंटे चलता है, ICU में रहते हैं, दवाइयाँ चलती हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे आप कट कॉर्नर कर सकें, क्योंकि 2 लाइफ एक साथ उसमें हो, तो उस चीज़ के लिए उसमें रिसोर्सेज जो यूज़ होते हैं। अगर हम इसे पैकेज में नहीं करके ओपन बिल में करें तो लिवर ट्रांसप्लांट में 50 लाख जाएगा। अगर उसमें हम ICU बेड चार्जेस और ये सारे करें तो हम इसमें बेड चार्जेस और ये सब नहीं गिनते हैं, क्योंकि हमें भी मालूम है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अमूमन जो अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ होते हैं, एज़ पर पॉलिसी हम उन्हें 3 महीने जब तक उन्होंने ड्रिंक नहीं छोड़ी हो तब तक ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। 3 महीने परिवार को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो ड्रिंक छोड़ सकते हैं। 3 महीने के लिए हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि वो ड्रिंक छोड़ सकते हैं, और इसके बाद हम उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कराते हैं, जस्ट जानने के लिए, जिसमें कि साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, जानना चाहते हैं। उस क्लियरेंस के बाद ही हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ ये ट्रांसप्लांट एक एज एन एमरजेंसी करना पड़ता है, जहाँ पेशेंट के पास शायद 3 महीने का समय ना हो, वो ICU में एडमिट हो और हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया विद इन अ वीक, तो शायद वो ना हो पाए उसका आगे की ज़िंदगी। तो ऐसे केस में हम परिवार से कंफर्मेशन लेके, ये कॉन्फिडेंस लेके कि बाद में उसे सपोर्ट सिस्टम वैसा मिलेगा कि वो अल्कोहल पे वापस ना जाए, तो ही हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ें। तो सर ने बताया कि लीवर जिसका निकालते हैं 3 महीने में 75% और 6 महीने में ऑलमोस्ट जितना निकाला है उतना रीग्रो कर जाता है। इसका मतलब लीवर में कोई इसको दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरे ने बताया कि 18 से 50 साल इसलिए लिया, जो कविता पूछ रही है वो इसलिए क्योंकि उसका लीवर 50 साल के बाद रीग्रो कम करेगा, पर डोनर किसी भी एज का हो सकता है। तीसरा रिलेटिव होना चाहिए, वो बता दिया। चौथा इन्होंने बताया जो लोग अगर आप बाहर निकलेंगे फील्ड में, कम्युनिटी में, इस वक्त तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज अल्कोहल ही है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने ड्रिंक 3 महीने या 6 महीने तक छोड़ रखी हो। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन इसलिए कराते हैं कि वो डिपेंडेंट ना हो, कि ऐसा ना हो मैं उसका लीवर बदल भी दूं और वो फिर शराब पीने लग जाए, जिसका निकाला है वो भी खराब हो जाए। बिकॉज चीज़ें हमारे पास लिमिटेड हैं। अब हमें 20,000 लोगों का करना है, हम 2,000 कर पा रहे हैं, तो उसका करें जिसमें वैल्यू फॉर चीज़ हो। मतलब हम इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन ढंग से हो, कि जिसको ज़्यादा नीड है, जो समझ पा रहा है बीमारी को, उसका लीवर बदला जाए। ठीक है। अब बात आती है कि हम जो दवाइयाँ देते हैं लीवर की, हम लोग एक्चुअली में जो दवाइयाँ लीवर ख़राब की, लीवर फेलियर की देती हैं, वो दवाइयाँ परमानेंट क्योर लीवर का नहीं है। वो दवाइयाँ पेट की सूजन घटा सकती हैं, वो मरीज़ का थोड़ा होश में ला सकती हैं, वो उसका प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकती हैं, पर वो मरीज़ के लीवर को वापस रीजनरेट नहीं कर सकती जो लीवर ख़राब हो चुका है। पर जिसका नॉर्मल लीवर है वो रीग्रो कर जाता है। बॉडी में जैसे हार्ट है, हार्ट रीग्रो नहीं करता अगर हार्ट ख़राब हो जाए, ब्रेन रीग्रो नहीं करता, पर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, किडनी रीग्रो नहीं करती। तो अब ऐसे लीवर ट्रांसप्लांट आसान और समझना इसलिए आसान है क्योंकि जो चीज़ दे रहा है उसको वो चीज़ वापस पूरी मिल पा रही है। तो ये बड़ा सोशल स्टिग्मा है।